है। सो जो हमारी सीरीज चल रही है अबाउट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम दो और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा पियर्सिंग पैटर्न, दूसरा होगा डार्क क्लाउड कवर। जब हम पियर्सिंग पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर की बात करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये एक कॉम्बिनेशन पैटर्न है ऑफ टू कैंडल्स। मतलब दो कैंडल्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में आएंगी कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, तभी वो या तो पियर्सन या तो पियर्सिंग पैटर्न कहलाई जाएंगी या फिर डार्क क्लाउड कवर कहलाई जाएंगी। तो अब इसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पियर्सिंग पैटर्न। तो पियर्सिंग पैटर्न जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल होती है, विच मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। और जो सेकंड कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल होती है, जहाँ पे जो बायर्स हैं वो प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हैं। अब जो ये पियर्सिंग पैटर्न होता है, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, विच मीन्स कि अगर हमें ये पर्टिकुलर पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब एक ऐसे ट्रेंड के बाद जहाँ पे जो सेलर्स थे वो प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ पुश करते आ रहे थे, वहाँ पे सपोर्ट जोन पे, मतलब जो बायस का जोन है, मतलब वो प्राइस जोन जहाँ पे बायस बाय करना कंफर्टेबल समझते हैं, उस जोन पे अगर हमें ये पर्टिकुलर पैटर्न दिखता है तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्राइस में रिवर्सल आएगा, और जो प्राइस अभी तक गिरता आ रहा था वो अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा। अगेन जो पियर्सिंग पैटर्न है उसको फुलफिल करने के लिए, या एक कॉम्बिनेशंस को, मतलब दो कैंडल्स को कुछ नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे, तभी वो पियर्सिंग पैटर्न कहलाई जाएंगी। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अब देखते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि जो फर्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग होती है सपोज 100 पे एंड उसकी क्लोजिंग होती है 70 पे। एक क्लैरिफिकेशन कि जब हम एक्चुअल ग्राफ्स देखेंगे या एक्चुअल ग्राफ में ये बार्स देखेंगे, ये कैंडल्स देखेंगे, तो वहाँ हम नोटिस करेंगे कि कैंडल्स हैं तो उनमें विक्स भी होंगी ही, क्योंकि प्राइस है वो ऊपर नीचे मूव करते हुए ही आगे बढ़ता है। पर जब हम पियर्सिंग पैटर्न की बात करते हैं या फिर डार्क क्लाउड कवर की बात करते हैं, इनको क्वालिफाई करने के लिए जो नॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं उनकी रियल बॉडी पे। मतलब जो कैंडल की एक्चुअल बॉडी है उस पे कुछ नॉर्म्स अप्लाई होंगे, तभी वो क्वालिफाई होंगे टू बी कॉल्ड दिस पर्टिकुलर पैटर्न। यहाँ पे विक्स की जो इम्पोर्टेंस है, ऑब्वियसली विक इम्पॉर्टेंट है, वो हमें बायर सेलर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देती है, वो भली कहीं भी आए। पर वाइल कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न, विक्स की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम है एज कंपेयर टू द रियल बॉडी जो हमें उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखनी होगी। तो एग्जाम्पल के लिए भी हम अभी विक्स को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें जो नॉर्म्स हैं वो रियल बॉडी पे अप्लाई करके देखना है। तो हम रियल बॉडी को ही फिलहाल कंसिडर करेंगे और नॉर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। जो फर्स्ट कैंडल है, अज्यूमिंग अगर वो 100 पे ओपन होती है एंड 70 पे क्लोज होती है, विच मीन्स कि जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को 100 से ओपन करके 70 पे पुश किया। नाउ जो सेकेंड कैंडल होगी उस पे हमें ध्यान देना है कि जो सेकेंड कैंडल की ओपनिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल से नीचे होगी, विच मीन्स जहाँ पे 70 पे फर्स्ट कैंडल बंद हुई है, मतलब 70 पे फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है, तो जो सेकंड कैंडल होगी उसकी ओपनिंग जो होगी वो एक गैप डाउन देके, फॉर एग्जांपल 50 पे ओपन होगी। आई रिपीट, जो फर्स्ट कैंडल है अगर वो 100 से 70 के तरफ मूव करी है और 70 पे क्लोजिंग दी है, तो जो सेकेंड कैंडल है वो एक प्राइस डाउन लेके, मतलब एक नया लो क्रिएट करके, मतलब फर्स्ट कैंडल से लोअर प्राइस पे ओपन होगी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 50 पे, और यहाँ से जो इसकी क्लोजिंग होगी उसको रेलेवेंट अगर हमें मानना है बाय पियर्सिंग पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पियर्सिंग पैटर्न में क्वालिफाई करने के लिए सेकेंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी
वो फर्स्ट कैंडल के 50% या उसके अबव होनी चाहिए। फॉर अगर हम हमारे एग्जाम्पल को देखें तो जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो एक्चुअल बॉडी है वो रही है 100 से 70 की, विच मीन्स कि यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स का मूव दिखा है। तो 30 पॉइंट्स का जो मूव है यहाँ पे इस बॉडी का 50%, मतलब यहाँ से अगर हम जो पूरा मूव है उसको आधा करें तो हमें एक प्राइस का लेवल मिलेगा से 85। तो अगर दो कैंडल्स को पियर्सिंग पैटर्न को कहलाना है या पियर्सिंग पैटर्न के नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम देखें तो दो कैंडल्स को हम पियर्सिंग पैटर्न तब ही बोलेंगे जब पहला जो कैंडल है वो जहाँ पे क्लोज होता है सेकंड कैंडल वहाँ से गैप डाउन होके ओपन करे, एंड जो उसकी क्लोजिंग है, एंड मतलब ये दोनों नॉर्म्स फुलफिल होने चाहिए, गैप डाउन एंड 50% और अबव की क्लोजिंग। तो जब गैप डाउन होके जब सेकंड कैंडल ओपन होगी उसकी जो क्लोजिंग है वो 85 वो 85 या उसके अबव होनी चाहिए, विच मीन्स कि अगर यहाँ पे 100 से 70 की एक कैंडल है कुछ इस प्रकार की, तो जो सेकंड कैंडल होगी उसे गैप डाउन होके फॉर एग्जांपल 50 पे ओपन होना होगा, इसके क्लोजिंग से नीचे, इसके क्लोजिंग से गैप डाउन होके ओपन होना होगा, एंड इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके 50% पॉइंट से सपोज अगर ये इसका 50% है और हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर न्यूमेरिकल देखें तो 85 लेवल पे, तो इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें 85 और उसके अबव दे मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं 90। अगर हमें ये दोनों दिखता है, गैप डाउन एंड क्लोजिंग अबव 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न है और यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल हम देख सकते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं कि अगर प्राइस सपोज यहाँ से गिरता चला आता है और जो प्रॉपर हमारे लेवल्स रहे हैं, अब क्योंकि बुलिश रिवर्सल है उसकी रेलेवेंसी तभी होगी जब वो बायस के जोन में आएगा, विच मीन्स कि वो सपोर्ट जोन में आएगा। से वो सपोर्ट जोन यहाँ पे है, जब प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अगर हमें एक पियर्सिंग पैटर्न दिखता है कुछ इस तरीके का, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अब एक रिवर्सल देगा और ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा। अगेन टू नोट दैट सबसे पहले ये कंफर्म होना ज़रूरी है कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न है, विच मीन्स कि फर्स्ट कैंडल जहाँ पे बंद हुई है वहाँ से गैप डाउन होके सेकंड कैंडल ओपन होती है, और जो सेकंड कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर ही रहती है, तभी ये क्वालिफाई होगी एज अ पियर्सिंग पैटर्न। और पियर्स तो सबसे पहले ये एक पियर्सिंग पैटर्न होगी, दूसरा ये बायस के जोन में होगी क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और उसकी रेलेवेंस तभी होती है जब वो प्रॉपर अपने जोन्स में रहें। तो बुलिश रिवर्सल के लिए अगर वो सपोर्ट जोन में है तभी इसकी रेलेवेंस मानी जाएगी और तभी हम एक ओपिनियन बना पाएंगे कि यहाँ से शायद प्राइस अब रिवर्सल ले सकता है। अगेन जो हम हर कैंडल के लिए बोलते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पे या कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे हम डिसीजन नहीं लेंगे अबाउट द ट्रेंड, हम अगेन कंफर्मिटी लेंगे जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में काफ़ी डिटेल में जाएंगे कि कंफर्मेशन किस तरीके से लिया जाता है। पर अभी के लिए हमें ये तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अब इसको हम एक एक्चुअल ग्राफ के हेल्प से देखते हैं।
जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले एक लेवल मार्क कर लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव होते हुए आया है, एंड यहाँ पे जहाँ पे इसने अपना बेस लिया, वहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल थी उसकी जो क्लोजिंग रही है उससे थोड़ा नीचे, उससे गैप डाउन होके, यहाँ हम देख सकते हैं कि गैप डाउन है, वहाँ से गैप डाउन होके जो सेकंड कैंडल है वो अपनी ओपनिंग देती है, और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर होती है। तो इसको हम एक प्रॉपर पियर्सिंग पैटर्न बोल सकते हैं जो हमें सपोर्ट लेवल्स पे दिखा है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ को देखें तो जैसा हमने डिस्कस करा था कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अपवर्ड मूवमेंट, और इवेंचुअली वही हुआ कि ये पैटर्न आने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दिया। तो आई होप ये पैटर्न समझा होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द डार्क क्लाउड कवर। जब हम डार्क क्लाउड कवर की बात करते हैं तो वो एक एग्जैक्टली अपोजिट है ऑफ पियर्सिंग पैटर्न, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है वो हमें एक बुलिश कैंडल दिखती है, विच मीन्स कि यहाँ पे बुल्स एक्टिव होते हैं और अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, और जो सेकंड कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल होती है जो दिखाता है कि अब यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो गई है। अब क्योंकि ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है तो इसका रेलेवेंस तभी होगा जब ये सप्लाई जोन में होगा, विच मीन्स कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे होगा, मतलब एक ऐसे प्राइस के लेवल पे होगा जहाँ पे सेलर्स तैयार हैं टू सेल देयर होल्डिंग्स और टू शॉर्ट देयर होल्डिंग्स। तो इसको भी हम आगे प्राइस की तरह देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि जो फर्स्ट कैंडल है वो से 100 पे ओपन होती है एंड 150 पे क्लोज होती है। अगेन हम यहाँ पे विक्स को फिलहाल नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें जो भी नॉर्म्स हैं फॉर डार्क क्लाउड कवर वो हमें रियल बॉडी के बेसिस पे ही देखने हैं, तो हम अभी सिर्फ रियल बॉडी के बारे में ही कंसिडर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि जो फर्स्ट कैंडल है अगर वो 100 पे ओपन होके से 150 पे बंद होती है कुछ इस तरीके से, तो जो सेकंड कैंडल होगी वो 150 से ऊपर, मतलब गैप अप होके एक नया हाई क्रिएट होगा, विच फॉर एग्जांपल 180 का लेते हैं, एक नया हाई क्रिएट होगा, और इस हाई पे इस न्यू जो उसने हाई बनाया है यहाँ पे सेकंड कैंडल की ओपनिंग होगी, और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल के 50% या उसके नीचे होगी। तो अगर हम हमारे एग्जाम्पल के थ्रू अगर जो हमने न्यूमेरिकल लिया है अगर हम उसके थ्रू देखें तो हम ये देखेंगे कि जो यहाँ प्राइस गैप अप होके ओपन होता है 180 पे, डार्क क्लाउड कवर के लिए क्वालिफाई करने के लिए इस सेकंड कैंडल को क्लोजिंग देनी होगी इसके 50% के नीचे, विच मीन्स कि 125 पॉइंट या उसके नीचे क्लोजिंग देनी होगी। मतलब अगर वो यहाँ पे या फिर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ही हम कंसिडर करेंगे कि ये एक डार्क क्लाउड कवर है। जैसे हमने पियर्सिंग में देखा था कि दो कंडीशंस थी, गैप डाउन एंड अबव 50% क्लोजिंग, वैसे ही यहाँ पर भी दो कंडीशंस हैं, गैप अप एंड बिलो 50% क्लोजिंग। तो अगर हम इसको एक कैंडल के इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो फर्स्ट कैंडल होगी वो 100 पे ओपन होके 150 तक जाके क्लोज होगी, एंड जो सेकंड वाली होगी वो ओपन होगी 180 पे, एंड जो इसका 50% है से 125,
उसके नीचे आके हमको क्लोजिंग देगी। जब हमें ये दोनों क्राइटेरिया मतलब गैप अप एंड बिलो 50% क्लोजिंग, जब हमें ये दोनों क्राइटेरिया दिखेंगे तभी हम बोलेंगे कि ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इससे एक ग्राफ है जिसमें प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ बुल्स पुश करते हैं, एक रेजिस्टेंस जोन आता है मतलब एक सप्लाई जोन आता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है वो कुछ इस तरीके से बनती है, एंड जो सेकंड कैंडल है वो डार्क क्लाउड कवर के नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए गैप अप लेके एक नया हाई क्रिएट होता है, और जो क्लोजिंग होती है वो फर्स्ट के 50% के नीचे होती है। अगर हमें इस तरीके का पैटर्न दिखता है, डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न दिखता है जो दोनों नॉर्म्स को फुलफिल कर चुका है, प्लस वो रेजिस्टेंस जोन में है मतलब सप्लायर्स के जोन में है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो बुल्स का पुश था, सेलर्स ने उस पुश को कंप्लीटली कैंसिल आउट किया हुआ है। अब जैसे हम अगर पियर्सिंग पैटर्न की भी बात करें तो पियर्सिंग पैटर्न में भी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो सेलर्स का पुश था उसको बायर्स ने एक नया लो किया, मतलब सेलर जो यहाँ से प्राइस नीचे पुश करते आ रहा था, बायर्स ने उसको completely कैंसिल आउट किया है, विच मीन्स कि यहाँ बायर्स अपनी एंट्री दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स का जोन है, इसलिए इसकी रेलेवेंसी भी इंक्रीज होगी। ऑन सिमिलर लाइंस जब यहाँ पे बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते लेके जाएंगे तो जो सेलर्स हैं वो completely बायर्स को ओवरटेक कर रहे हैं, और अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक रिवर्सल लेगा और नीचे की तरफ मूव करना चालू करेगा। तो इसको हम अगेन एक एक्चुअल ग्राफ के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम हमारे लेवल्स बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसमें देखते हैं कि जो बायर्स हैं उन्होंने प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ पुश किया, एंड रेजिस्टेंस जोन आने पर जो फर्स्ट कैंडल थी वो एक बुलिश कैंडल हुई, और जो सेकंड कैंडल थी उसने पूरे नॉर्म्स फॉलो किए, विच मीन्स कि उसने यहाँ से गैप अप भी लिया, उसने यहाँ से गैप अप लिया, एक न्यू हाई क्रिएट किया यहाँ का, और न्यू हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ से नीचे आके इस कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होने में सक्सेसफुल रही है। तो इसको हम एक प्रॉपर डार्क क्लाउड कवर कैंडल बोल सकते हैं। अब ऑल्सो ये रेजिस्टेंस के पास हमें दिखी है तो इसकी रेलेवेंसी भी ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस के पास है तो इसलिए हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ से नीचे के तरफ मूव हुआ हमें दिखता है। तो आई होप कि ये दोनों कैंडलस्टिक्स आपको क्लियरली समझा होगा, एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।